राहुल रोज भगवान बुद्ध की प्रतिमा के आगे बैठा रहता। जब भी उसको समय मिलता अपने कामकाज से, वह शहर के बीचों बीच में एक पार्क था जहां भगवान बुद्ध की बहुत बड़ी प्रतिमा थी, वहां जाकर बैठ जाता और उस प्रतिमा को ही निहारता रहता था। कभी ध्यान करता, कभी लेट जाता, लेकिन मूर्ति पर ही उसकी नजर रहती। एक दिन वह रोज की ही तरह ध्यान पर बैठा था कि उसको अपने अंदर ही आवाज सुनाई दी कि तुम निर्मल चित्त हो, अपने इस चित्त से दूसरे प्राणी का भी कल्याण करो, जो तुम्हारे पास है उसको बांटो और खाली हो जाओ। जितना तुम खाली हो सकोगे उतना ही सत्य तुम्हारे अंदर भरने लगेगा। वह समझ गया कि अब मुझे प्राणी मात्र की सेवा में लगना चाहिए। वह घर की तरफ आ ही रहा था कि उसे रास्ते में एक नशा करके पड़ी हुई लड़की दिखाई दी, जो 12-13 साल की रही होगी। वह उसको देखकर विचलित हो गया। घर आया, उसने सोचा कि इस लड़की का जीवन बदलना चाहिए, कल इसको फिर खोजूंगा। वहीं आसपास सड़क के दोनों ओर उसने उसे अगले दिन खोजा और वह एक कोने में पेड़ के नीचे बैठी हुई मिल गई। उसने उसे अपने पास बुलाया, उससे पूछा, भूखी हो, खाना खाओगी? वह उसे अपने साथ ले गया। दूर उसने एक ढाबे में उसको खाना खिलाया। उससे पूछा कि तुम कहाँ रहती हो, कहाँ से आई हो, नशा क्यों करती हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह समझ गया कि यह तभी बताएगी जब थोड़ा विश्वास इसके अंदर उठेगा। वह उसे रोज आते जाते कभी खाना, कभी चाय, कभी बिस्किट देने लगा। धीरे धीरे उसके अंदर विश्वास पैदा हुआ। वह लड़की अब वहीं बैठी रहती, इधर उधर मांगने जाने का उसका कोई मन नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यह रोज़ उसको सुबह जाते समय खाना दे जाता और दिन में फिर खाना दे जाता और शाम को दुकान बंद करके वापस आते समय फिर खाना दे जाता। उसने उससे कहा कि तुम कुछ काम करोगी? तो उसने कहा कि हाँ। नशा छोड़ना चाहती हो? उसने कहा हाँ। वह उसे पास में ही एक पब्लिक बाथरूम में ले गया, उसको साबुन, शैम्पू, नए कपड़े दिए और एक बैग दिया जिसमें 2 जोड़ी और कपड़े थे। उसको बोला नहा कर आ जाओ। वह थोड़ी देर में नहा कर कपड़े बदल कर आ गई। उसने उसके लिए एक वजन तोलने वाली मशीन ला कर दी और उसको कहा कि यहीं बैठकर चौराहे के पास जहाँ पर वो रहती है वहीं पर मशीन रख कर बैठे। उसको खाना वह खिलाएगा, लेकिन कोई नशा करने वाला साथी आए तो पुलिस को बताना। उधर पुलिस पोस्ट पर वो बता कर आया था कि इस लड़की को देखते रहना, अब यह नशा नहीं करेगी, और इसको वजन तोलने की मशीन देकर बैठाया हुआ है। वहां से 5 किलोमीटर की दूर पर ही उसकी दुकान थी। वह जब भी आता जाता बीच बीच में चक्कर लगाकर देखता रहता। उसको खाना लेकर आता, चाय, कॉफ़ी, स्नैक्स, ठंडा, आइसक्रीम, कुछ न कुछ देता रहता था। एक हफ्ते बाद उसने देखा कि लड़की नशा ज़्यादा इसकी बॉडी में चले जाने के कारण, खून में चले जाने के कारण सुस्त पड़ चुकी है। इसकी तबीयत खराब होने लगी। वह उसे अस्पताल ले गया तो डॉक्टर ने कहा कि इसके ब्लड में बहुत ज़्यादा नशे की मात्रा है, जिससे इसके ब्रेन पर असर पड़ने लगा है। थोड़ा वक्त लगेगा। दवा दे दी है, इसको टाइम से खिलाते रहना। अब उसने चाय, कॉफ़ी, जूस, नींबू पानी, यह सब वो उसको टाइम से देता। दवा टाइम से सुबह देकर जाता, दिन में फिर उसको दवा देता, शाम को फिर उसको दवा देता। इस तरह से वो धीरे धीरे ठीक होने लगी। उसमें थोड़ी ऊर्जा आने लगी, मगर अकेले चुप रहने के कारण वो बहुत उदास थी। राहुल समझ गया कि अब इसके साथी कोई रहे नहीं। कभी आते भी हैं होंगे तो पुलिस के डर से वह नज़दीक नहीं आते।
धीरे धीरे जो लोग उधर से गुजरते थे वह समझने लगे कि यह लड़की नशा करने वाली नहीं है, वजन की मशीन लेकर बैठी हुई है। तो वो वजन कराते और उसको पैसा दे जाते, कुछ ज़्यादा ही दे जाते। उसके अकेलेपन को दूर करने के लिए राहुल ने 2 कुत्ते लाकर उसको दिए, जो उसकी दुकान में उसने पाल के रखे हुए थे। अब वह उन कुत्तों के साथ खेलने लगी, उन कुत्तों का ख्याल रखने लगी, उनको खाना खिलाती, दूध पिलाती, उनके साथ बातचीत करती। उसका वक्त कट जाता। अब वो खुश रहने लगी। उसने एक का नाम कालू और दूसरे का नाम भूरा रख दिया। यह दोनों कुत्ते अब उसके आसपास ही बैठे रहते और उसकी सुरक्षा भी करते। कोई आसपास नज़दीक में कोई भी इस तरह का व्यक्ति आता, संदिग्ध व्यक्ति आता, नशे करने वाला व्यक्ति आता, तो यह कुत्ते उस पर झपट पड़ते थे। अब वो सुरक्षित महसूस करने लगी और राहुल रोज उसको सुबह शाम खाना दे जाता, उसका ख्याल रखता। रात में वो वहीं रहती। जब भी कोई पी खाकर नशा करके उस तरफ आता तो कालू और भूरा उसकी रक्षा करते। दिन में पुलिस भी होती, रात को गश्त भी करती। अब पुलिस वालों से भी उसका बात व्यवहार होने लगा। वह पुलिस वालों से भी बातचीत करती, कभी कभी उनको पानी ला कर देती, चाय ला कर देती, कभी पुलिस वाले उसको खाना भी खिलाते। अब धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। तभी एक दिन एक पुलिस वाले ने राहुल से कहा कि पास में ही एक आंटी रहती है जो बुजुर्ग है, जिसका कोई नहीं है, और उसको एक लड़की की तलाश है जो उसको सुबह शाम मंदिर लाए ले जाए और दिन में उसके लिए खाना बना दे। तो क्योंकि आंटी ने पुलिस वालों को कहा था, तो उस पुलिस वाले ने सोचा कि राहुल से बात करते हैं, अगर यह लड़की काम कर सकती है तो अच्छा है। अब काफ़ी दिनों से राहुल उसको देख रहा था और समझ गया था कि यह लड़की अब नशा नहीं करती और इसका जीवन बदलने लगा है। वो दिखने में भी बहुत अच्छी थी, उसका रंग रूप सांवला था, लेकिन अच्छा चेहरा था, सुडौल चेहरा था। राहुल ने उस लड़की से पूछा, उसने हाँ कह दिया। राहुल उसे आंटी के पास ले गया। वह आंटी एक बौद्धिस्ट थी जो भगवान बुद्ध के मंदिर में सुबह शाम जाती। उसको सुबह शाम ले जाने लाने के लिए एक लड़की की ज़रूरत थी और दिन में जो काम भी करती वहीं रह भी सकती थी। और पुलिस वालों की सहमति से वह आंटी भी संतुष्ट हो गई कि पुलिस वालों ने जब इसको भेजा है तो यह ठीक ही होगी। वो वहाँ रहने लगी। अब वो आंटी का कामकाज करती, आंटी को सुबह शाम मंदिर लाती ले जाती, और दिन में जब उसके पास टाइम होता तो वह अपनी वजन तोलने वाली मशीन को लेकर वहीं उसी जगह पर बैठती थी। फिर धीरे धीरे राहुल ने सोचा कि इसका पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट जगे तो इसको आगे पढ़ाई कराई जा सकती है। राहुल ने उसके लिए वजन तोलने वाली मशीन के साथ साथ कुछ किताबें भी रख दी। अब वह किताबें भी बेचने लगी, जो बेस्ट सेलर्स वाली बुक होती हैं वह बेचने लगी, और धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट उन किताबों को पढ़ने में भी लगने लगा। जब वो दिन में बैठती खाली होती तो वो धीरे धीरे उन किताबों को पढ़ने लगी, उसका इंटरेस्ट पढ़ने में रहने लगा। अब वो घंटों किताबें पढ़ती रहती और सुबह शाम आंटी की सेवा करती, उनके लिए खाना बनाती। ऐसे ही उसका दिनचर्या चलने लगी। एक दिन राहुल ने उसको स्कूल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस में लॉन्ग डिस्टेंस लर्निंग से
उसकी 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम की व्यवस्था करी। उसको 10वीं पहले 10वीं और फिर 12वीं करवाई। उसके लिए एक ट्यूटर का इंतज़ाम किया जो आंटी के वहाँ उसको पढ़ाने आता था। 1 घंटे की क्लास लेता, उसको मैथमेटिक्स पढ़ाता, उसको साइंस पढ़ाता, उसको अंग्रेजी पढ़ाता। वो लड़की काफ़ी होशियार थी और काफ़ी समझदार थी। उसने 12वीं कर ली और 12वीं करने के बाद राहुल ने उसको स्कूल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस दिल्ली से बीए में एडमिशन करा दिया। उसने अगले 3 सालों में बीए की डिग्री ले ली। उसके बाद राहुल ने सोचा कि इसको कुछ कहीं अच्छी नौकरी मिल जाए तो अच्छा है। राहुल के कहने पर उसने नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग का एनटीटी का एग्ज़ाम दिया और वो उस एग्ज़ाम में पास हो गई, एनटीटी में निकल गई। उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई और उसे वहीं पास में ही एक स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में जॉब मिल गई। और वो प्रिंसिपल आते जाते उसको देखती थी कि यह लड़की तो उधर वजन तोलने वाली मशीन लेकर बैठती है और किताबों को भी बेचती है, किताबें पढ़ती रहती है। तो उसने एक दिन प्रिंसिपल ने पूछा कि तुम तो वही लड़की हो। उसने कहा हाँ मैं वही लड़की हूं। तो प्रिंसिपल ने उसको अपने वहां नौकरी पर रख लिया, लेकिन एक शर्त रखी कि अब वह यहीं वार्डन वाले घर में रहे, क्योंकि यह डे बोर्डिंग स्कूल है और एक वार्डन की भी ज़रूरत है, तो वो वार्डन का काम भी कर सकती है। अब राहुल उससे मिलने के लिए स्कूल जाता। वह स्कूल से जब भी टाइम मिलता तो आंटी के पास आती, सुबह शाम। अब सुबह का वक्त तो उसके पास नहीं था। अब वो शाम को आंटी को मंदिर ले जाती, उनके लिए खाना पीना बनाती, खिलाती और फिर अपने स्कूल में अपने कमरे में आ जाती। ऐसे ही उसका जीवन चलने लगा। एक दिन छुट्टी का दिन था। राहुल उसे उस पार्क में ले गया जहां वो रोज जाकर ध्यान करता था। यह उसका नियम था कि वह रोज सुबह दुकान खोलने से पहले उस पार्क में जाता और भगवान बुद्ध की प्रतिमा के आगे काफी देर तक बैठकर ध्यान करता। और शाम को भी जब वो दुकान बंद करके आता तो सीधे पहले उस पार्क में जाता और भगवान बुद्ध की प्रतिमा के आगे बैठकर ध्यान करता और उसके बाद ही वापस घर आता था। एक दिन राहुल छुट्टी के दिन उसको उस पार्क में ले गया और उसने कहा कि मुझे भगवान बुद्ध ने कहा था कि प्राणी मात्र को जाकर बांटो, अपने को खाली कर दो ताकि उस सत्य से भरा जा सके। और उसी दिन मैंने तुम्हें नशा करके वहां गिरे हुए देखा था। तभी मैंने सोचा था कि अगले दिन मैं इस लड़की को जरूर ढूंढूंगा। मुझे यहीं से प्रेरणा मिली, यहीं से मुझे यह आवाज आई। बुद्ध ने ही शायद मुझसे कहा था और तुम मुझे मिली और तुम्हारा जीवन बदल गया। यह भगवान बुद्ध की कृपा है, इसलिए मैं तुम्हें आज यहाँ लेकर आया हूँ ताकि तुम्हें यह पता चले कि यह मैं नहीं कर रहा हूँ, बल्कि भगवान बुद्ध स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। वह भी वहीं ध्यान में बैठ गई। अब सुबह स्कूल जाती, स्कूल का काम निपटाती और उसके बाद पार्क में आकर काफी देर बैठकर ध्यान करती। फिर आंटी को लेकर मंदिर में जाती और आंटी के लिए खाना बनाती। यही उसका रूटीन बन गया। अब उसके मन में उठ रहे विचार कि मुझे नन बन जाना चाहिए,
मुझे भिक्षुणी बन जाना चाहिए, क्योंकि ध्यान करते करते उसका ध्यान में अब मन लगने लगा। धीरे धीरे उसके अंदर शांति गहन होने लगी। एक दिन उसने खोज शुरू कर दी। किसी ने मंदिर में उसको बताया कि सिक्किम में एक बौद्ध गुरु हैं, तुम वहां जा सकती हो। उसने राहुल से कहा कि वो नौकरी छोड़कर भिक्षुणी बनने जा रही है, और उसने रिजाइन दे दिया और स्कूल छोड़ दिया, और वह सिक्किम के लिए रवाना हो गई। राहुल ने सोचा कि मुझे भी भिक्षु बन जाना चाहिए और मैं भी इसके साथ ही चले जाता हूं। राहुल और वह लड़की, उसका नाम रुक्मणी राहुल ने रखा था, राहुल और रुक्मणी दोनों ही सिक्किम के लिए रवाना हो गए, और वहां एक बौद्ध मंदिर में जाकर उन्होंने एक बौद्ध गुरु से दीक्षा ले ली, और वह भिक्षु और भिक्षुणी बन गए। अब वह भिक्षुणी के रूप में वहीं एक छोटे से नर्सरी स्कूल में पढ़ाने का कार्य भी करने लगी। एक दिन ध्यान करते करते भिक्षुणी ने शरीर छोड़ दिया, उसको महापरिनिर्वाण घटित हो गया। उसके पास रखी गई एक डायरी मिली जिसमें लिखा था कि मैं अपने माँ बाप के पास उड़ीसा के एक गांव में तब तक रही जब मैं 5 में पढ़ती थी। एक दिन स्कूल से वापस गांव की तरफ आने में मेरे पीछे से सिर में किसी ने बहुत जोर से मारा था। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। जब मुझे याद आई तब मैं कलकत्ता में किसी रोड की रेड लाइट पर एक बच्चे को गोदी में पकड़कर भीख मांग रही थी। हर हफ्ते वह दूसरी रेड लाइट में मुझे ले जाते, फिर मैं दूसरी रेड लाइट पर बच्चे को गोदी में पकड़कर भीख मांगती। यही 2 साल तक चलता रहा। कलकत्ता से वह मुझे 2-3 महीने के बाद बॉम्बे ले आए, बॉम्बे से पुणे ले गए, पुणे से गुजरात ले गए, और गुजरात से फिर मुझे दिल्ली ले आए। और दिल्ली लाकर एक दिन जब मैं रेड लाइट पर बच्चे को पकड़कर भीख मांग रही थी तो शाम को मेरे पास बहुत पैसे इकट्ठे हो गए थे। अभी वह बाई जो पैसे लेने आती थी वह अभी आई नहीं थी। तभी कुछ नशा करने वाले लोगों ने मेरे पैसे छीनने चाहे। जब मैंने विरोध किया तो उन्होंने पकड़कर मेरे बाजू में एक नशे का इंजेक्शन लगा दिया, और थोड़ी ही देर में मैं गिर गई, और वो मेरे पैसों को लेकर और उस बच्चे को लेकर भाग गए। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। मैं वहीं रात भर पड़ी रही। अगले दिन जब मुझे थोड़ा सा होश आया तो मैं छिपने के लिए एक पेड़ के नीचे जाकर छिप गई, ताकि वो बाई अगर मुझे ढूंढने आई तो मुझे न देख सके। और वहीं आसपास में पुलिस भी रहती थी, तो इसलिए मुझे लगा कि यही सुरक्षा की सबसे अच्छी जगह है। तभी राहुल जी ने मुझे बुलाया और मेरे से पूछा कि खाना खाओगी। मुझे खाना खिलाया, मुझे सहारा दिया। मेरे माँ बाप से उतने ही मेरे कर्मों का हिसाब था। उसके बाद मैंने भीख मांगकर अपना हिसाब उन लोगों को चुकाया है जो मुझे
पकड़ कर ले गए थे। जब मैं वहां से मुक्त हुई तो उन नशा करने वालों ने मुझे नशे का इंजेक्शन दिया और मेरे पैसे छीन लिए, भीख के पैसे। वह भी मेरा कर्म पूरा हुआ। और उसके बाद राहुल जी ने मुझे, भगवान बुद्ध ने मुझे राहुल के रूप में और आंटी के रूप में मुझे सहारा दिया है, मुझे बचाया है। मुझे भगवान ने राहुल जी के रूप में आकर पकड़ लिया, सहारा दिया और मुझे एक दिन भिक्षुणी बना दिया। और भिखारी से भिक्षुणी बनाते हुए आज मुझे परम निर्वाण घटित हो गया है। मैं मुक्त हो गई हूं।